डोमेन नेम को हम अगर बिजनेस और प्रोफेशन की ऑनलाइन आइडेंटिटी कहें तो ये गलत नहीं होगा। और जब बात आइडेंटिटी की होती है तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिटी होनी चाहिए लेजिट एंड ट्रस्टवर्दी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए पहले स्टेप रखें, मतलब कि आप डोमेन नेम परचेज करें। यही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। Hi, I am Abhishek Purohit. Welcome back to Swasive Lab, helping business owners, freelancers and contentpreneurs like you to grow in the digital world. विलियम शेक्सपियर ने अपनी बुक में लिखा था What's in a name? बट जब बात डोमेन नेम की हो तो इस नेम में सब कुछ है, क्योंकि डोमेन नेम इनिशियल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही माइंडफुल तरीके से होना चाहिए। कोई भी नाम रैंडमली पिक कर लेना और उसके आगे .com .in ये सब लगा देना इज अ ह्यूज मिस्टेक, जो आपको फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाली है। कैसे, वो हम जरूर जानेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक स्वासिव लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। ओके, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका डोमेन नेम जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी है और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है वो कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो क्रेडिबल होना चाहिए, बट वो कौन सी चीजें जो उसको क्रेडिबल बनाएगी? तो सबसे पहली चीज है वो ब्रांडेबल होना चाहिए। वेल, ब्रांडेबल नेम्स क्या होते हैं वो हम जरूर जानेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रांडेबल नेम्स क्यों जरूरी है, ताकि आपको सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एक ब्रांडेबल डोमेन नेम आपकी ऑनलाइन जर्नी को स्विफ्ट बना सकता है और आपको क्विक ग्रोथ दिला सकता है। विद अ ब्रांडेबल डोमेन नेम आप जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है उसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ये लोगों के दिमाग में इंप्रेशन बनाए और वहां पे जगह बना ले, ताकि आपको ज्यादा मार्केटिंग में खर्चा ना करना पड़े। सो क्या फीचर्स होते हैं ब्रांडेबल डोमेन नेम के, चलिए देखते हैं विदाउट एनी डिले। द फर्स्ट थिंग इज आपका डोमेन नेम मेमोरेबल होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि ये आपके वेबसाइट का एड्रेस भी होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें तो इसको इजी रखें। ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करना, लिखना, याद करना मुश्किल हो उनको अवॉइड कीजिए। ऐसे वर्ड्स पिक कीजिए जिनको याद करना, बोलना और लिखना बहुत ही आसान हो। ऑल्सो ऐसे डोमेन नेम्स जिसमें सेम अल्फाबेट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जैसे स्मार्ट टूल्स, मेक इजी, इनको अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा, दो नॉट अ रूल। रीजन बीइंग कि ऐसे डोमेन नेम्स में मिसस्पेल होना और टाइपो होना बहुत आसान हो जाता है। एंड यस, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आपका छोटा डोमेन होगा उतना अच्छा है। और जब बात सिंपल की चल रही है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम की भी बात कर ही लेता हूँ। डिस्क्रिप्टिव नेम्स वो होते हैं जिसको देखकर या सुनकर ही आपका पूरा बिजनेस समझ में आ जाए। बहुत अच्छी चीज है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है और पूरा बिजनेस एक बार में समझ में आ रहा है। बट व्हाट अबाउट द अदर साइड? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। फिनटेक कंपनी पेटीएम को तो आप सभी जानते होंगे, बट क्या आपको पता है पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। इमेजिन पेटीएम ने डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम रखने की सोची होती इंस्टेड ऑफ paytm.com, पे थ्रू मोबाइल.com। ओके, ये डिस्क्रिप्टिव है, बिजनेस समझ में आ रहा है, बट ये बहुत लंबा है, इसमें मिसस्पेल होने की चांसेस, टाइपोज होने के चांसेस बहुत हैं, एंड इसके साथ ही साथ ना ये मेमोरेबल है और ना ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मेक इट अपीलिंग। डोमेन नेम को सिंपल रखना है, इसलिए कुछ भी नाम ले लिया ये नहीं करना है। आपको ऐसा नेम सेलेक्ट करना है जो आपकी टारगेट ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आप अपना नाम भी रख सकते हैं एज अ डोमेन नेम, बट अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा नेम सेलेक्ट करें जो क्रिएटिव भी हो और यूनिक भी हो, ताकि आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो इजीली स्टैब्लिश हो जाए। ऐसा नेम जो लोगों को याद रहे और उसको आसानी से लोग भूल ना पाए, जैसे कि google.com हो गया, Amazon हो गए, एप्पल हो गए। ये ऐसे नेम है जिनको एक बार अगर आदमी याद कर ले तो बहुत इजीली उसको भूलता नहीं है। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत ही कॉमन नेम अगर आप ले रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्राउड में स्टैंड आउट करना उसके साथ, और आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको बिल्ड करना भी उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। अनदर नोटवर्दी पॉइंट इन द लिस्ट इज अल्ट्रा स्पेसिफिक डोमेन नेम्स। मैंने बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो जब डोमेन नेम लेते हैं तो वो बहुत अल्ट्रा स्पेसिफिक नेम लेते हैं जो उनके निश से रिलेट कर पाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप करंटली आई मेकअप स्पेशलिस्ट हैं और आपने ये सोचा कि आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, जिसके लिए अब आपको अपना एक डोमेन नेम चाहिए। बट डोमेन नेम लेते वक्त
आप बहुत नैरो हो गए, बहुत नैरो माइंडेड वे में, बहुत स्पेसिफिक वे में सोच के आपने ऐसा डोमेन नेम ले लिया जो सिर्फ आई मेकअप को रिजेंबल करता है या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रिजेंबल करता है। आपने बहुत ओपन वे में उसको सोचा ही नहीं। बट व्हाट इफ अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंड करना हुआ तो तब आएगी प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा जब भी आप डोमेन नेम लें तो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए लें कि हो सकता है आपको बिजनेस एक्सपैंड करना पड़े। इसलिए हमेशा ऐसा डोमेन नेम लीजिए जिसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकें, ना कि ऐसा जो बहुत अल्ट्रा स्पेसिफिक हो जिसमें एक्सपेंशन के चांसेस ही खत्म हो जाए। दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आप नए सेगमेंट के लिए एक अलग से वेबसाइट बना लें, सब डोमेन ऐड कर लें, या फिर एग्जिस्टिंग वेबसाइट को नए डोमेन पे माइग्रेट कर लें। इन सब में आपका जो ट्रैफिक है और आपकी जो ब्रांड है उसको तो लॉस हो गई, इसके साथ आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी लगेंगे। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि जब भी आप डोमेन नेम लें तो आप थोड़ा रूम रखें, ताकि आप जब एक्सपेंशन करें अपनी ब्रांड का तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। लिस्ट में नेक्स्ट है कीवर्ड बेस्ड डोमेन। अगर आपको गूगल में हाई रैंक करना है तो आप कीवर्ड बेस्ड डोमेन ले लीजिए। ऐसा आपने बहुत सारे एसईओ स्पेशलिस्ट को कहते हुए सुना होगा, बट इज इट ट्रू? क्या सही में ऐसा होता है? एज पर जॉन म्यूलर फ्रॉम गूगल, कीवर्ड का डोमेन में होना आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता है। और उन्होंने ऐसा ही क्रेडिट थ्रेड में बोला था, एंड उनसे अच्छा कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको। उन्होंने बताया था कि अगर कीवर्ड है डोमेन में तो वो रैंक कर सकता है, बट वही रैंक कर सकता है, दूसरे डोमेन्स नहीं रैंक कर सकते, ऐसा नहीं है। सो क्योंकि आपके डोमेन में कीवर्ड है इसलिए वो रैंक करेगा, ऐसा अब नहीं होता है। मे बी कुछ साल पहले तक होता हो, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आई रिपीट, आपका ये प्रेफरेंस कि आप जो डोमेन ले रहे हैं उसमें कीवर्ड हो उसको छोड़ दीजिए और ऐसा डोमेन लीजिए जो आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव को, जो आपको फ्यूचर में ब्रांड बिल्ड करनी है, उसके हिसाब से जो डोमेन सही हो वो लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग नेम्स। ये बहुत ही कॉमन और सीरियस इशू है। जब भी आप डोमेन नेम ले रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आप ओरिजिनलिटी पे फोकस कर रहे हैं। ध्यान दें कि आप जो डोमेन नेम ले रहे हैं उससे मिलता जुलता, मतलब सिमिलर साउंड या सिमिलर स्पेलिंग वाला कोई डोमेन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। और इंटेंशनली तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इंटेंशनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार लोगों को नाम पसंद आ जाता है, कोई डोमेन नेम पसंद आ गया बट वो अवेलेबल नहीं है तो उसको मिसस्पेल करके, कुछ वर्ड्स आगे पीछे करके सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर स्पेलिंग वाला नेम ले लेते हैं। एंड बहुत सी बार लोग इंटेंशनली इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो दूसरे ब्रांड नेम को यूज करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दोनों ही केसेस में आप करेक्ट नहीं होंगे और आपको ट्रेडमार्क इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सो ऐसे डोमेन नेम्स से बचिए क्योंकि ये आपको दो तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो आपकी जो ऑडियंस है उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और हो सकता है कि आपकी वेबसाइट की जगह वो आपकी कॉम्पिटिटर या दूसरा जो सिमिलर साउंडिंग सिमिलर स्पेलिंग वाला जो डोमेन है उस पर चले जाएं, या फिर आपको फ्यूचर में ट्रेडमार्क इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है यूज ऑफ हाइफन एंड नंबर्स इन डोमेन। डोमेन में टेक्स्ट की जगह नंबर्स को यूज करना, लाइक 2 माइल रिसोर्ट या फिर क्लिक टू रीड, ये सब डोमेन को कंफ्यूजिंग बनाता है। और जब डोमेन नेम कंफ्यूजिंग होता है तो ये बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके विजिटर्स भटक जाएं और आपको इस तरीके से विजिटर्स को लूज करना पड़ेगा। ये डोमेन नेम साउंड जरूर सिंपल कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट एंटरिंग? जब इंसान एंटर करेगा तो क्लिक टू रीड को क्लिक टू रीड और क्लिक टू रीड भी एंटर कर सकता है। मतलब कि सिमिलर साउंड हो रहे हैं बट वो एड्रेसेस अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन बढ़ता है और विजिटर का लॉस हो सकता है। तो डोमेन में नंबर्स का यूज मत कीजिए कभी भी। एंड इसी तरीके से हाइफन्स को भी आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नॉट बिकॉज कि गूगल के रैंकिंग में इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइफन हो नहीं हो वो एक ही तरीके से उसको ट्रीट करता है डोमेन को। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमंस के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं एंड इसी के साथ ये जो डोमेन की अपील है उसको भी कम करते हैं। इसलिए हमेशा हाइफन्स को और नंबर्स को अवॉइड कीजिए यूज करने से अपने डोमेन में। नेक्स्ट इज प्री ओन डोमेन्स। अगर आप फ्रेश डोमेन्स की जगह ऐसे डोमेन्स जो एक्सपायर हो गए हैं, ऑक्शन में अवेलेबल हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसका वो उसको सेल कर रहा है उससे आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है उनमें से कुछ हैं कि आपको स्पैम स्कोर चेक करना पड़ेगा, बैकलिंक प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, अगर कोई बैन है जैसे एडसेंस नेटवर्क का कोई बैन है तो वो सब पता लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये देखना है कि पास में वो स्पैमी चीजों के लिए यूज तो नहीं किया गया है, या फिर ऐसी चीजें हो गई जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट या फिर न्यूडिटी, इन सब से पास में उसका कोई रिलेशन तो नहीं रहा है।
ये सब चीजें आप चेक करेंगे, उसी के बाद डोमेन लीजिएगा प्री ओन्ड, क्योंकि अगर इन सब से कोई कनेक्शन है तो वो डोमेन आपको बहुत परेशान करने वाला है। नाउ सम एसेंशियल टिप्स जिनको आपको श्योरली चेक करना है बिफोर बाइंग एनी डोमेन। फर्स्ट इज ट्रेडमार्क रिलेटेड इश्यूज। नेवर एवर फॉरगेट टू चेक ट्रेडमार्क रिलेटेड डिटेल्स, एंड ऐसे वर्ड्स जिसका ट्रेडमार्क किसी और के पास है उस वर्ड्स को डोमेन के तौर पे लेने में अवॉइड कीजिए। जैसा कि पास में एक पर्सन के साथ हुआ था, उसने याहू इंडिया करके एक डोमेन नेम लिया था एंड बाद में उस पर केस हुआ, ट्रेडमार्क इश्यूज हुए, तो उसको वो डोमेन नेम छोड़ना पड़ा था। सिमिलरली ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंडिंग है, जैसे कि रेडिफ वर्सेस रैडिफ, ये भी एक केस हुआ था। रैडिफ करके एक डोमेन ओन किया था एक पर्सन ने, बाद में उसको छोड़ना पड़ा था क्योंकि ट्रेडमार्क इशू हुए थे। तो ऐसे सब वर्ड्स को अवॉइड कीजिए जिसका ट्रेडमार्क किसी और के पास हो। एंड सिमिलरली डोंट ट्राई टू गेट अराउंड यूजिंग अनदर TLD। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसका .com का वर्जन किसी और के पास है, हो सकता है उसका ट्रेडमार्क भी उसी के पास है और आपने .in ले लिया, .net ले लिया। इस तरीके से आप बच के नहीं निकल पाएंगे। आपको अल्टीमेटली वो डोमेन को आपको रिलीज करना ही पड़ेगा उस ओरिजिनल ओनर के लिए। सेकेंड थिंग, दो .com को प्रेफरेंस दीजिए, बट ये नहीं है कि आप .com के पीछे ही पड़ गए। .com इजी होता है, लोग ज्यादातर .com ही यूज करते हैं, इसलिए अधिकतर लोग एड्रेस में .com ही लगाते हैं लास्ट में। TLD के तौर पे .com कॉमन है, बट आप अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं या फिर कोई एडवांस फील्ड में हैं तो आप जैसे .ai हो गया, .money हो गया, इस टाइप के भी आप TLDs यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उससे रैंकिंग में फर्क पड़ता है। मतलब कि आपने .ai लिया है या फिर .com लिया है तो आपकी रैंकिंग उससे ऊपर नीचे होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये माइंडसेट की बात है, क्योंकि कॉमन है .com इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। बट अगर आपकी इंडस्ट्री एडवांस्ड है, लोग आपके टेक फ्रेंडली हैं, तो आप दूसरे डोमेन्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि दूसरे TLDs यूज कर सकते हैं। AI यूज कीजिए, मनी यूज कीजिए, फाइनेंस यूज कीजिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। एंड थर्ड चीज है वो है प्राइवेसी। मतलब कि आप जब भी डोमेन लें तो आप ये चेक कीजिए कि आपको हुईज प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जो प्रोवाइडर्स है डोमेन नेम वाले, वो फ्री में ऑफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो भी उसको बाय कीजिए, ये आपको स्पैम से बचाने में बहुत मदद करेगा इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि और भी कोई पॉइंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग डोमेन नेम, व्हाइल परचेजिंग डोमेन नेम, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक स्वैसिव लैब का पार्ट नहीं है आप, तो सब्सक्राइब नाउ एंड ज्वाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे safe.